गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों ने कल फ्रैक्चर के बारे में बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है अर्थराइटिस। तो सबसे पहली चीज, अर्थराइटिस होता क्या है। अब आए दिन आप लोग कहीं ना कहीं सुनते होंगे ऐसी चीजें कि घुटने जाम हो गए हैं, या स्टिफनेस आ रही है, या फिर चलने में पेशेंट को बहुत दिक्कत हो रही है। तो एक अर्थराइटिस यानी कि गठिया बहुत कॉमन टर्म है जो आप लोगों को सुनने के लिए हमेशा मिलता होगा। तो आज हम उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, उसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो अर्थराइटिस यानी कि एक प्रकार का जो ज्वाइंट है वहां पे इन्फ्लेमेशन होना। अब इन्फ्लेमेशन होता है यानी कि इन्फ्लेमेशन के साइन भी देखने को पेशेंट में मिल सकते हैं। अब इन्फ्लेमेशन के साइन तो मैंने आप सभी को बताया होगा, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि उस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे रेडनेस देखने को मिल सकता है, पेन देखने को मिल सकता है, यानी पेशेंट कंप्लेन करेंगे कि मुझे उस जोड़ पे दर्द फील हो रहा है। उसके साथ साथ उस जगह पे एक जलन होगी जिसको हीट कहते हैं। उसके साथ साथ लाइक रेडनेस हो गया, हीट हो गया, पेन हो गया, और फोर्थ है स्वेलिंग होगी, यानी कि वो जो भी ज्वाइंट है जहाँ पे गठिया देखा जा रहा है तो वहां पे एक सूजन आम है जो देखने को मिलेगा। और लास्ट है लॉस ऑफ फंक्शन। अगर कंडीशन समय के साथ साथ सीवियर हो रही है तो उस पर्टिकुलर ज्वाइंट का जो प्रॉपर फंक्शन है वो भी समय के साथ साथ रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि घुटना इतना जाम हो चुका है कि अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, या फिर प्रॉपर तरीके से बैठा नहीं जा रहा है, या फिर उनका चलना यानी कि वॉकिंग भी क्या होती है, कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है। सो ये सब कुछ अर्थराइटिस के केसेस में देखने को मिलता है। तो आज हम अर्थराइटिस पे ही थोड़ी सी चर्चा करते हैं बेहतर तरीके से। तो अब आप लोगों को एक स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। तो ये क्या है, नी ज्वाइंट है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो हड्डियां हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार दो हड्डियां हैं। अब आप सभी को पता है हमारी हड्डियां कैल्शियम की बनी हैं, तो अगर दोनों के बीच कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई, शॉक एब्जॉर्बर या लुब्रिकेशन का काम करने वाली, तो ये हड्डियां आपस में घिसने लगेंगी। तो इस वजह से आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा होगा बीच में एक कार्टिलेज उपस्थित होता है। अब यही कार्टिलेज क्या करता है, लाइक घटसर का कार्य, उसके बाद से शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है या घुटने की रिपीटेटिव वर्क बढ़ती रहती है, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव वर्क हो जाती है, तो एक उम्र के बाद घुटना समय के साथ साथ खराब होने लगता है। जैसे कि 60 साल 65 साल के बाद ये कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो ये एक हेल्दी नी ज्वाइंट है जहां पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ हड्डियां हैं और बीच में क्या है, हमारे कार्टिलेजेस हैं। बट अब उसी तरीके से थोड़ा सा आप नेक्स्ट डायग्राम को देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अर्थराइटिस की कंडीशन है, यानी कि इस व्यक्ति के घुटने क्या हो गए हैं, समय के साथ साथ खराब हो चुके हैं। जैसा कि अब यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहली चीज तो जो कार्टिलेज है वो ब्रेक डाउन होने लगती है, यानी कि समय के साथ साथ कमजोर होने लगती हैं और टूटने लगती हैं। जिसके साथ साथ जो बोन्स हैं यानी कि जो हड्डियां हैं उनमें भी स्पर होने लगता है, जैसे कि किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा करके टूटना। अब ऑब्वियसली आप लोग थोड़ा इमेजिन कीजिए, ये दो हड्डियां हैं, इन दोनों के बीच में कार्टिलेज है जिससे कि ये दोनों प्रॉपर तरीके से घिसे ना। अब कार्टिलेज समय के साथ खराब हुआ तो क्या हुआ, जैसे ही कार्टिलेज ब्रेक डाउन हुआ, ये हड्डियां जब भी हम मूवमेंट करेंगे, बैठ गए, खड़े हो गए, चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये घिसना शुरू करती हैं। और जैसे ही घिसना शुरू करेंगी वहां पे एक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा। अब इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ यानी तुरंत आप लोगों को इन्फ्लेमेशन के साइन को बेहतर तरीके से समझना है, यानी कि वहां पे रेडनेस भी देखने को मिलेगी, हीट भी देखने को मिलेगा, पेन भी होगा। उसके साथ साथ समय के साथ कंडीशन अगर और सीवियर हुई, प्रॉपर क्योर नहीं मिला, तो लॉस ऑफ फंक्शन भी पेशेंट में देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक
आप लोगों को इस डायग्राम से बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि एक्चुअल में अर्थराइटिस की कंडीशन में क्या होता है। चलिए एक और मैं आप लोगों को डायग्राम यहाँ पे दिखा देना चाहती हूँ, जिससे कि बेहतर तरीके से आप लोगों का माइंड मेकअप प्रिपेयर हो जाए कि आखिर गठिया में होता क्या है। ठीक, तो यहाँ पे दोबारा से एक बार आप लोग देख लीजिए, ये क्या है, दो हड्डियां हैं और हड्डियों जैसे कि जो हमारी नी ज्वाइंट होती है वहां पे मेनिस्कस भी होते हैं, जैसा कि आप लोग दोनों तरफ में देख सकते हैं। और हमारी जो ज्वाइंट होती है, अब मैं ज्वाइंट बोल रही हूँ तो तुरंत आप लोगों को समझना है, यानी कि दो हड्डियां मिलके एक ज्वाइंट का निर्माण करती हैं, दो या दो से ज्यादा हड्डियां। सो यहाँ पे एक आप लोगों को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं तो यहाँ पे ज्वाइंट स्पेस भी होता है। अब आप लोगों ने कुछ एक्सरेज में देखा होगा कि डॉक्टर बताते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि ये ज्वाइंट स्पेस कम हो गया है, तो इस डायग्राम से आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे अब एक हेल्दी ज्वाइंट है जहां पे मेनिस्कस है, कार्टिलेज है, हड्डियां हैं और ज्वाइंट स्पेस है। बट अब आप थोड़ा सा इसमें आइए, तो अर्थराइटिस की कंडीशन में आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज एक्सरे की रिपोर्ट में जो दिखती है, जो ज्वाइंट स्पेस है जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वो आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, यानी कि ज्वाइंट स्पेस समय के साथ साथ कम हो चुका है। उसी के साथ में जो हड्डियां हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नॉर्मल थी और यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में उसके स्पर्स फॉर्म हो रहे हैं। उसके साथ साथ ज्वाइंट स्पेस भी कम हो चुका है, नैरो हो चुका है, बहुत पतला हो चुका है और कार्टिलेजेस भी जो अपने प्रॉपर प्रोपोर्शन में थे यहाँ पे लॉस होने लगे हैं। तो एक्चुअल में अर्थराइटिस की कंडीशन में क्या होता है, अब इतनी कंडीशन खराब हुई, अब यहाँ पे रिपीटेटिव वर्क होगा तो पेशेंट को इन्फ्लेमेशन के साइन देखने को मिलेंगे और आगे चल के अगर उनकी डाइट, उनका न्यूट्रिशन जैसे कि विटामिन डी लेवल, कैल्शियम लेवल ये सब अफेक्टेड है तो कहीं ना कहीं सीवियर गठिया कॉज हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।